अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमें सर्ड्स दी गई हैं, हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इनके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं आप उनको समझ लीजिए, तो फिर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व करना आ जाएंगे। देखिए आप कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, हमने भी पीछे डिस्कस किया है कि ए और जो रेडिकल है स्टूडेंट्स अब इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं रेडिकल साइन को इस तरह। ये होता है, हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड तरीके से बात की है। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स जो है वो आ जाए 2 आ जाए, ओके सॉरी इंडेक्स अगर आपके पास सपोज 3 आ गया है, ओके इंडेक्स क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट्स 3 आ गया है, सो हम इसको लिख सकते हैं a 1/3, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हमने स्टूडेंट्स करना क्या होगा, इस फॉर्म में लिखने के बाद हमने जो हमारा रेडिकेंड है हमने अगर पावर जो है हमारे पास एक्सपोनेंट जो है हमारे पास 1/2 है, ओके तो हमने a को जो है वो इस तरह ब्रेक करना है कि हमारे पास जो है वो a स्क्वायर में आ जाए, यानी कि पावर 2 में हमने जो उसको ब्रेक करना है। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर हमारे पास रेडिकेंड जो है 1/3 यानी कि इंडेक्स हमारे पास 3 है और अगर हमारे पास एक्सपोनेंट 1/3 लिखा गया है इस तरह से, तो हम इसको जो है ब्रेक करेंगे, फिर a क्यूब इस तरह से हम जो है उसको रेडिकेंड को ब्रेक करेंगे पावर 3 में, ताकि ये 1/3 और 3 से कैंसिल आउट हो जाए। और सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे पास 4 हो तो a 4 में ब्रेक करेंगे, ओके जो ब्रेक हो रहे होंगे। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज होना है। चलिए अब हम क्वेश्चन जो है वो करते हैं। ओके, पार्ट 1 है स्टूडेंट्स 180। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 180 को 1/2। ओके, अब हमने क्या करना होता है, ये हमारा जो रेडिकेंड है इसको हमने स्टूडेंट्स इस तरह से ब्रेक करना है कि ये पावर 2 में हमारे पास आए, ताकि ये हमारे पास जो कैंसिल आउट हो जाए। अभी हमने जो बात डिस्कस की है, यानी कि अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, देखते हैं हमारे पास ये पावर 2 में, इसको स्मॉल करते हैं इस तरह से। आप स्मॉल करेंगे इसको, स्मॉल नंबर पे पहले इसको डिवाइड करना शुरू करना है। सो 2 9 जार 18, 0 2 4 जार 8, 2 5 10, और अब ये 2 पे नहीं जा रहा, सो हम इसको किस पे करेंगे स्टूडेंट्स 3 पे। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, ओके एंड 5 1 जार 5। ओके जी, ये हमने जो है इसको ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास जो है आंसर आए हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं इस 180 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर जो है हमारे पास कितने स्टूडेंट्स 1/2। आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 180। ओके, इस तरह से आपने इसको ब्रेक कर लिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है 1/2 है, हमने जो है जहां तक पॉसिबल हो हमारे पास 2 की पावर में या 3 की पावर में या 5 की पावर में जो हमने पावर 2 में हमने लिखते जाना है, जो हमारे पास पॉसिबल नंबर बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 × 2 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर, ओके, और 3 × 3 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये 5 अकेला सिंगल है, इसको आप ऐसे ही रहने दें, ओके। और ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी पावर है 1/2। अब जब हमने स्टूडेंट्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था कि जब दो नंबर जो है पावर के अंदर बेस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो जो पावर है दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई हो जाएगी, यानी कि a b की पावर अगर n है आपके पास, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से a की पावर n
मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। तो पावर दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। उसी तरह हमारे पास देखें यहाँ पे 3 नंबर है 2, 3 एंड 5, इनके ऊपर पावर जो है वो 1/2 सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। ये 2 का स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1/2। ओके, ये हमने लिख लिया। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पावर के ऊपर फिर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 2 और ये 1/2, ये 2/2 आपके पास हो जाएगा 2/2 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो आपके पास सिंपल आंसर आएगा यहाँ पे 2। ओके, फिर मल्टीप्लाई बाय सेम कॉन्सेप्ट, यहीं पे पावर के ऊपर पावर है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हम 2/2 लिख देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये हमारे पास जो है 5 1/2 है। ओके, इसको हम इसी फॉर्म में वापस लिख देते हैं जैसे हमने यहाँ से ये फॉर्म बनाई थी, इसको आप रेडिकल साइन के साथ लिख दीजिए। ओके, ये 2 3 6 और ये आपके पास एज इट इज ही आ गया। हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया इस सर्ड को इन सिंपलेस्ट फॉर्म 6 और 5। हमने इसको मजीद सिंपल नहीं कर सकते, ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आप पार्ट 2 को देखिए, हम पार्ट 2 करते हैं जी स्टूडेंट्स। पार्ट 2 जो है वो आप खुद कीजिएगा, इजी है, सेम जैसे हमने ये किया है। हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास यही कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे लगाया। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, सोल्यूशन। इसको हम स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/4 और 1 2 8 ले दी पावर। इंडेक्स में हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है 3, इसका मतलब है हमारे पास जो एक्सपोनेंट बनेगा ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके जी, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे 180 को ब्रेक किया था, इस फॉर्म में लिखना है। अब हमने 128 को करना है, सो 128। चलें जी, करिए ब्रेक। आप यहाँ पे कीजिए 1 2 8। सो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1 2। ओके स्टूडेंट्स, हमने ब्रेक कर दिया। क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 3/4 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 को आप मल्टीप्लाई करें और ऊपर पावर जो है 1/3 आपके पास हो। ओके, सो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स 128 को हमने लिख दिया। सिंपल, हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने स्टूडेंट्स इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, मैंने कहा था जितना आपके पास एक्सपोनेंट हो, यानी कि अगर हमारे पास देखें पीछे हमारे पास एक्सपोनेंट था वो 1/2 था। ओके, तो हमने जो है वो 2 की पावर में जो है वो लिखना शुरू कर दिया। जैसे देखिए 2 की पावर में लिखा 2, फिर 3 की पावर 2 पावर्स में लिखना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो 1/3 है, तो मैं क्या करूंगा 3 का सेट बना लूंगा, यानी कि 2 को पावर 3 में लिखूंगा। देखिए कैसे लिखूंगा, 3/4, ये जो पहले 3 2s हैं इनको मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट 3, देखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, ऊपर आपके पास है 1/3। अब देखें बेसिस सबकी सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड, 3 + 3 6, 6 + 1 7। तो ये 2 की पावर 7 बेसिकली यही चीज लिखी हुई है, आपको ये समझ में आना चाहिए अब। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, वही जो कंसेप्ट यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पावर्स जो है वो 1/3 है, होल की पावर है, तो हम जो है वो पावर सेपरेट सेपरेट कर देंगे। तो 3/4 और देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 है, ऊपर 1 पावर जो है 1/3 आ जाएगी, और 2 की पावर 3 पावर 1/3, और इधर स्टूडेंट्स 2 की पावर 1/3। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने सीखा हुआ स्टूडेंट्स
ए बी सी की पावर अगर हमारे पास n है तो आप लिख सकते हैं a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस में नंबर्स तो पावर जो है वो आप सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो 3/4 एज इट इज ही आ जाएगा। अब देखें अगेन यही कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया है, पावर के ऊपर पावर है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आपके पास 3/3 बन जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा क्या 3 से 3 कैंसिल आउट 2, और ये इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 180 अंडर रूट था, हमने इसको पावर एक्सपोनेंट में लिख दिया। अब हमारे पास ये फॉर्म है, हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये फॉर्म है, इसको हम लिख देंगे इस तरह से। इंडेक्स आपके पास कितना है 3 है और 2 आ जाएगा आपके पास। ओके, सो 2 2s are 4, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4, इंडेक्स आपके पास है 3 और 2, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो फाइनल आंसर आया स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स आपके पास है 3 और 2, ये है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस सर्ड की हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आई है, वो ये आई है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं पार्ट 4 की। जी स्टूडेंट्स पार्ट 4 है, अभी वही सेम स्टेप पे इसको रिपीट कीजिए आप। कैसे हम करते हैं इसको, हम इस तरह से लिख सकते हैं 96 x की पावर 6 y 7 z 8, इंडेक्स आपके पास कितना है स्टूडेंट्स 5 है, तो इसके एक्सपोनेंट में 1/5 हो जाएगा। ओके जी, अब हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो रेडिकैंड होते हैं, एक हमारे पास रेडिकैंड 96 है, एक x की पावर 6 है, y की पावर 7 है, z की पावर 8 है। हमने इसको ब्रेक करना होता है इस फॉर्म में कि हमारे पास जो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए पावर एक्सपोनेंट जो 1/5 है। ओके, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो 1/5 है तो हम जो रेडिकैंड है हमारे पास इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे कि हमारे पास पावर 5 में जो है वो आए। ठीक है, पावर 5 में। तो सबसे पहले हम 96 को ब्रेक करते हैं, देखते हैं हमारे पास 96 कैसे ब्रेक होगा। 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 8s are 16। ओके, 2 2s are 4 और 2 4s are 8। ओके जी, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। ओके ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास क्या बन गया। 96 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि हमारे पास 96 जो है वो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने लिख दिया। ओके, अब x की पावर 6 आई है हमारे पास, x की पावर 6 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यस कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? x की पावर 5 में ब्रेक करना है तो ये ले कर दिया और साथ हमारे पास एक x बच जाएगा। बेसिस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, क्या आएगा 5 + 1 6, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ओके, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रही है। y7 का ब्रेक कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। y5 और y2 में चलिए मल्टीप्लाई ही लगा दें, आप कंफ्यूज ना होइएगा। ओके चलिए जी, अब हम क्या करें, Z8 को ब्रेक कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। Z5 में ब्रेक करना है क्योंकि हमारे पास पावर जो एक्सपोनेंट है वो 1/5 है, सो Z3। ओके, 5 + 3 8, 5 + 2 7, 5 + 1 6। ओके जी, ये हमारे पास होल की पावर जो है वो 1/5 है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि सबके ऊपर जो पावर है, सबके ऊपर पावर जो है वो सेपरेट अप्लाई कर दें। ओके जी, करिए अप्लाई। 2 की पावर 5 1/5, 3 की पावर 1/5। ओके, x की पावर 1/5, सॉरी x 5 की पावर 1/5, फिर
x की पावर 1/5, फिर y 5 की पावर 1/5, ओके, फिर y2 की पावर 1/5, ओके, एंड z5 की पावर 1/5 एंड z क्यूब की पावर 1/5। ये हमने सब के ऊपर पावर जो है वो सेपरेट अप्लाई कर दी। स्टूडेंट्स, वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पावर के ऊपर पावर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 1/5, ओके। ये अगेन कैंसिल आउट, पावर के ऊपर पावर है, आपके पास आ गया x, ओके। फिर x की पावर 1/5 आया, फिर ये अगेन पावर के ऊपर पावर है, ये कैंसिल आउट हो गए, सो y आ गया आपके पास, ओके। फिर y पावर के ऊपर देखिए स्टूडेंट्स पावर है, यानी कि पावर के ऊपर पावर है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा y की पावर जो है वो 2/5 बन जाएगी। और ये देखिए स्टूडेंट्स z पावर के ऊपर पावर है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, सो आपके पास z आ गया। और अगेन पावर के ऊपर पावर है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, सो z 3/5 आ गया, ओके जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो पावर्स के अलावा हैं, पावर्स के बिना क्या है हमारे पास, पावर के बिना एक 2 है, एक x है, एक y है, एक z है। आप इसको लिख लीजिए सेपरेट, कैसे लिखेंगे, 2x y z, ओके। अब 3 की पावर भी 1/5 है, x की पावर भी 1/5 है, तो इसको हम स्टूडेंट्स किससे लिखेंगे, और देखिए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बाकी सब के ऊपर देखें 3 1/5 है, x 1/5 है, y स्क्वायर 1/5 है, और z क्यूब 1/5 है। तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3x y और z, ओके स्टूडेंट्स। ये 3 की पावर कितनी है, 1/5, सॉरी थोड़ा सा इसको जरा एक्सपेंड कर लें, अगर हम इसको जरा वापस स्टूडेंट्स इसको भी लिख लें आप जरा, 3 1/5 इस तरह लिख लें, और x भी हमारे पास 1/5 की फॉर्म में है, और y स्क्वायर इस फॉर्म में वापस इसको लिख दें, यहाँ पे जो है ये इस फॉर्म में इसको वापस लिख दें, ताकि जो पावर्स हैं वो सबकी सेम हो जाएं, ओके। फिर आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, z है क्यूब, मैंने इसको इस फॉर्म में वापस लिख दिया, पावर ताकि सबकी सेम हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा 2xyz एक साइड पे आ गया, 2xyz, और ये 3 सबके ऊपर स्टूडेंट्स पावर कितनी है, 1/5 1/5 1/5 1/5, तो मैं जो है वापस इसको इस फॉर्म में लिखने लगा हूं, यानी कि ये देखिए सबकी पावर 1/5 है, तो जब इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा वापस, तो ये हमारे पास इंडेक्स में हमारे पास 5 आ जाएगा, ओके जी। अब हमारे पास जो है वो 1/5 पावर के जो बेस में है वो सारी चीजें यहाँ पे लिखें, एक हमारे पास आ जाएगा 3, एक का आपके पास आ जाएगा x, एक आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर, एक आपके पास आ जाएगा z क्यूब, ओके स्टूडेंट्स। यही है हमारे पास फाइनल आंसर, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, ओके। होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जो मज़ीद क्वेश्चन हैं हमारे पास वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।